बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 8th क्लास मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 28, 24, 20 और 16। इनका हमने पैटर्न ढूंढना है और इसका सीक्वेंस जो है उसको कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। इसका हमने पैटर्न जो है इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो चल रहा है इस सवाल में, और उसके बाद हमने इसका जो सीक्वेंस में ये हमारे पास आगे मिसिंग है नंबर्स, इनको हमने लिखना है यहाँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब एक तरतीब है, मतलब एक नंबर है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है या आगे कम होता जा रहा है। जैसे इस नंबर को देखते हैं तो 28 है, 24 है, 20 है, 16 है, हर दफ़ा डिफरेंट एक नंबर आ रहा है, और ये इसमें हमें नज़र आ रहा है कि नंबर हर दफ़ा कम होता जा रहा है। मतलब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, तो ये नंबर कम होता जा रहा है। और पैटर्न का मतलब ये है कि कोई ख़ास एक अगर तरतीब यूज़ होती है, एक नंबर के बाद दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर में, अगर कोई तरतीब है, कोई राब्ता है, कोई आपस में एक सिस्टमैटिक तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये इसमें एक पैटर्न मौजूद है। अच्छा, अब इसको हल कैसे करना है हमने? इसमें सबसे पहले तो ये किया जाता है कि हम लोग डिफरेंस मालूम करते हैं। दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस मालूम किया जाता है कि उनके अंदर असल में फ़र्क क्या है। जब डिफरेंस मालूम होता है फिर इसको चेक किया जाता है कि क्या आगे भी जो टर्म्स हैं उनमें भी कुछ ऐसा चल रहा है, ताकि वो अगर ऐसे ही वो सारे आपके जो दिए गए नंबर्स हैं सीक्वेंस में, उसको अगर देखते हुए पता चले कि वैसे उसी तरतीब से जा रहा है, तो फिर हम एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई इसमें ये पैटर्न यूज हो रहा है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, A2 माइनस A1 इज A1 सॉरी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। अब इसमें A2 जो है ये सेकंड वाली जो हमारी टर्म है वो होगी, और A1 पहले वाली टर्म होगी। मतलब हम टर्म को पहले, दूसरी वाली टर्म को पहले रखेंगे और पहली वाली को बाद में रख के माइनस कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस यानी फर्क हमारा निकल आएगा। जैसे यहाँ पे है A2 हमारे पास 24 माइनस 28। हाँ जी, तो डिफरेंस मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर तो आपका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, जैसे इसमें देखिए कम होता जा रहा है, फॉर्मूला यूज करेंगे A1 माइनस A2 इज इक्वल टू D। और अगर ज्यादा होता जा रहा है तो फिर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। तो इसमें देखिए कम होता जा रहा है, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू D। अब क्या होगा, हम इसको रखेंगे यहाँ पे। जैसे A1 है हमारे पास 28 और A2 है हमारे पास 24, और इसको हल करेंगे। A1 का मतलब है पहले वाली रकम, पहली टर्म, और A2 का मतलब है दूसरी टर्म। दोनों को रखा, जब इनको दोनों को डिफरेंस मालूम किया, तो 4 का 28 में से 24 माइनस हो गया, तो 4 का डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? 4 का। अब इसमें जो पहली रकम और दूसरी रकम में फर्क है, वो 4 नंबर का फर्क वो हमें बता रहा है। ये डिफरेंस हमें बता रहा है कि पहली और दूसरी में जो नंबर्स का डिफरेंस है वो 4 नंबर्स का है। तो इधर देखते हैं तो ऐसे ही है, 28 था उसमें से 24 हो गया, तो 4 नंबर कम हो गए इसमें। अब आगे अगर देखते हैं तो यही ऐसे ही है, कम होता जा रहा है। 24 के बाद फिर 20 आ गया, तो 4 नंबर फिर उड़ गए, कम हो गए। 20 में से 16, तो 4 नंबर फिर कम हो गए।
इसका मतलब है कि हमारा डिफरेंस ये सही है, 4 नंबर का जो है वो फर्क हो रहा है इस सीक्वेंस में, एक पैटर्न चल रहा है 4 नंबर का। अब हम ये कह सकते हैं कि 4 नंबर पे ये कम हो रहा है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है, तो पैटर्न हमारा क्या है, -4। पैटर्न क्या है, -4। ये हमारा पैटर्न है जिसके तहत ये सीक्वेंस जो हमारा चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले नंबर्स को देखेंगे कि कौन सा अगला जो नंबर है। जैसे अगर मैं कहता हूँ जी मेरा 28 था पहला, और उसके बाद क्या बन गया, 24 बन गया, और 4 - 4 इसमें से गया। अब फिर 20 के बाद 24 के बाद 20 हो गया, और उसके बाद 16 हो गया। अब यहाँ पे भी 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस 16 के बाद जब 4 माइनस करेंगे 16 में से, -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 12 आएगा। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -4 और -4, और उससे आगे जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब इसको हम देख सकते हैं कि भाई इसमें 28 से 24 में गए, -4 हमारा हुआ और 24 में चले गए, फिर -4 हुआ 20 में चले गए, फिर -4 हुआ 16 में चले गए। अब आगे जो 3 हमारी टर्म्स हैं वो फिर हम 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये वाला। और फिर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब अगली हमारी टर्म्स जो है ये है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न है -4, तो अगली टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे है हमारी 12, और उसके बाद है 8, और उसके बाद है 4, और ऐसे ही आदमी कंटिन्यू करते। तो ये हमारा पहला सवाल था, इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसमें दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। हमारी कुछ नंबर दिए गए थे, सीक्वेंस दिया गया था, आगे मिसिंग था ये, इसमें से कुछ नंबर हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला, पहली जो हमारी टर्म थी उसको दूसरी से माइनस किया, हमारा डिफरेंस आ गया 4। और ये क्योंकि कम हो रहा था 28 से, बाद में 24 हो रहा है, 24 से 20 हो रहा है, तो ये माइनस हो रहा है। इसका मतलब है 4 माइनस हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा होता तो फिर हम कहते हैं 4 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि कम हो रहा है तो 4 माइनस हो रहा है। तो 28 में से 4 माइनस हुआ 24, ऐसे 4 माइनस होकर ये कम होता जा रहा है। तो 16 में से भी हमने फिर 4 माइनस किया, हमारा 12 आ गया। तो अगली हमारी टर्म जो है 12 आ गई। फिर 12 में से 4 माइनस किया हमने, अगली टर्म 8 आ गई। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो अगली टर्म 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें सीक्वेंस दिया गया है 1, 2, 4 और 7। उसके बाद दो हमारे पास ये जो रकमे हैं ये इसमें मिसिंग है, और उसके बाद 22 है। इसको हमने देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, और ये मिसिंग जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखें ये नंबर आगे की तरफ जैसे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये एक से अगली रकम पे हम जाते हैं तो नंबर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 हो रहा है, और इससे अगर थर्ड टर्म में जाते हैं तो 2 से 4 हो रहा है, और फोर्थ टर्म में जाते हैं तो 4 से 7 हो रहा है। तो इसमें देखें हर टर्म में जो है वो नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तरतीब का फ़र्क है। जैसे पिछले जो हमने सवाल हल किया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक ही तरतीब से, मतलब एक ही नंबर है जो हर दफ़ा -4 था, जो हर दफ़ा हमारा जो है उसमें से माइनस हो रहा था, -4 कर रहे थे हम, जिससे वो रकम कम होती जा रही थी। लेकिन इसमें देखें पहले 1 से 2 हो गया, मतलब एक का फ़र्क पड़ गया, उसके बाद 2 से 4 हो गया। तो 2 में अगर 2 प्लस करें तो फिर 4 होता है, और 4 में अगर 3 प्लस करें तो 7 होता है। तो मतलब इसको थोड़ा देखते हैं हम। जैसे हमारा 1 से अगर 2 में जाते हैं तो 1 प्लस हुआ है यहाँ, +1, और 2 से 4 पे जाते हैं तो +2 हुआ है, और 4 से अगर 7 पे जाते हैं तो +3 हुआ है। मतलब अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो हर दफ़ा एक नंबर
जमा तो हो रहा है लेकिन एक नंबर पहले से बढ़ के जमा हो रहा है। जैसे पहली से दूसरी टर्म में जो जमा हुआ यानी ऐड किया वो +1 ऐड हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म बनी उसमें +2 ऐड हो गया, फिर उससे नेक्स्ट टर्म बनी +3 ऐड हो गया। तो इसका मतलब है कि हर दफा ये एडिशन जो है ये इसमें एक नंबर का इजाफा होता जा रहा है। तो अगर 7 जो बना था उसमें पहले 3 का इजाफा होने से 7 बना था, अब जो 7 से अगली टर्म होगी उसमें 4 का इजाफा होगा, तो हम 4 ऐड करके देखते हैं ये 11 बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो अगली टर्म बनेगी वो 11 होनी चाहिए, क्योंकि 4 का एडिशन होना चाहिए तो 11 होनी चाहिए, और उससे अगली में फिर 5 का एडिशन होना चाहिए, तो ये 5 और 1 6 और 1 16 होना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या आगे हम अब जो नंबर हमारे पास पहले से मौजूद है, अगर 16 में हमने पहले पिछले में 5 ऐड किया तो कितना ऐड करना होगा 6, तो 6 ऐड करते हैं तो ये 22 ही बन रहा है जी, बिल्कुल 22 बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसको बिल्कुल भी हमारा सीक्वेंस सही हो चुका है, और इसमें तरतीब ये थी कि एडिशन हो रहा है और हर दफ़ा एक नंबर बढ़ के एडिशन हो रहा है, मतलब कि पहले 1 + 1 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे 5, 6 और 7, यानी यहाँ से यहाँ तक आते हैं इसमें 5 ऐड हुआ है और उसके बाद 6 ऐड हुआ, तो 22 बन गया। के साथ ही हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है जी 77, 66, 55, और ये एक हमारी यहाँ पे रकम मिसिंग है, उसके बाद 33 है और 22 है। अगर हम इसको बगौर देखते हैं तो इसमें हर आने वाला नंबर पहले से कम हो रहा है, मतलब पहले 77 था फिर 66 है, तो हम इसका डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, जैसे कि A2 - A1 = D। A2 और A1 को माइनस करें तो हमारा डिफरेंस निकल सकता है, जैसे A2 है हमारे पास 66 और माइनस करें हम 77 से, तो हमारा डिफरेंस हो सकता है, निकल सकता है। तो देखें कि 77 में से अगर 66 माइनस करते हैं तो -77 और +66, तो 7 में से 6 1 और 7 में से 6 1, तो माइनस का 11, तो इसका मतलब है कि हमारा -11 हर दफा हो रहा है, और ये जो है रकम जो है वो छोटी होती जा रही है, तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है -11। तो एक टर्म से दूसरी टर्म में जो डिफरेंस है वो -11 है। अब देखेंगे कि ऐसे ही अगली टर्म में भी है, 66 में से अगर -11 करते हैं हम, 66 है उसमें से -11 करते हैं तो 55 हमारे पास बचना चाहिए। तो आगे देख रहे हैं हमारे पास 55 ही है, तो इसका मतलब है बिल्कुल हम लोग सही पैटर्न यही है हमारा कि हर दफा -11 जो है वो 11 जो है माइनस हो रहा है। तो अब 55 में से जब -11 करेंगे तो कितना बन जाएगा जी 44, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 44, और उसमें से -11 करेंगे 33, और उसमें से -11 करेंगे 22। तो इस तरह से हमने अपने इस थर्ड क्वेश्चन को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व कर लिया, और अपनी मिसिंग जो हमारे पास एक वैल्यू थी यहाँ पे 44, उसको भी लिख लिया है जी। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये एक सीक्वेंस है 50, 100, 150, उसके बाद ये मिसिंग है सीक्वेंस में से एक रकम हमारे पास नहीं है, फिर 250 है, फिर एक रकम नहीं है, फिर 350 है, फिर एक नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, हम देखेंगे सबसे पहला हमारा काम तो डिफरेंस मालूम करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, जितनी टर्म हमारे पास अवेलेबल है उनमें क्या फ़र्क है आपस में, हमने इसको जज करना है। तो पहली से दूसरी को देखते हैं, तो ये बढ़ रही है यानी कि कुछ ऐड हो रहा है, और पहले 50 थी फिर 100 हो रही है, यानी कि इसमें एडिशन हो रहा है। तो इसको तो हम ऐसे देखते ही अंदाज़ा लगाते हैं 50 के बाद 100 हो गई तो 50 का इजाफा हो गया। फिर भी हम इसको अगर थ्रू फॉर्मूला हल करेंगे तो हम कह सकते हैं A2 - A1 = D। दूसरी रकम से पहली रकम को माइनस करने से आपका डिफरेंस मालूम हो जाता है। तो दूसरी रकम थी 100 और पहली रकम थी 50, तो आपके पास आ गया जी 50 आंसर।
अब 100 में से 50 निकाला तो 50, दूसरी रकम से हमने पहली रकम को माइनस किया, हमारे पास 50 आ गया। इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि जो फर्क है दोनों रकमों में वो 50 का है। कितना फर्क है? 50 का है। तो इसका मतलब है कि एक रकम से अगर अगली रकम बन रही है तो उसमें 50 ऐड हो रहा है, क्योंकि 50 से 100 हो रहा है। 50 का हमारा फर्क था और क्योंकि ये बढ़ रही है तो ऐड हो रहा है, तो 50 से 50 ऐड हुआ, 100 हो गया। और अगर तीसरी को देखते हैं तो इसी तरीके से वो भी यही कह रही है कि 50 में 50 ऐड हुआ था तो 100 बना था। अब आगे देखते हैं तो उसमें 100 में अगर 50 ऐड करें तो 150 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक तरतीब पैटर्न हमारा चल रहा है। इसमें पैटर्न हमारा क्या है? +50। अब आगे भी ऐसे ही होगा फिर। अगर ये 150 है तो इसमें +50 हम लोग करेंगे और ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, क्योंकि 150 में अगर +50 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये आगे हमारी जो अगला वाला जो मिसिंग था हमारा एक सीक्वेंस में पार्ट, वो 200 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो 200 से 50 से 250 बन रहा है। क्योंकि हमारा रूल हमने निकाला है +50, तो +50 हमारा इससे 250 बन रहा है। अब आगे जाना है तो फिर +50 करना पड़ेगा, जो आगे मिसिंग है उसमें हमारा क्या हो जाएगा? 250 में 50 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। और 300 से आगे फिर 50 ऐड होने से 350 हो गया। और इसके बाद अगर आगे जाना है तो क्या होगा? 50 ऐड होने से 350 में जब 50 ऐड होगा तो 400 हो जाएगा। इस तरह से हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, एक तो उसका पैटर्न हमने ढूंढ लिया है कि उसमें 50 ऐड का पैटर्न है, मतलब एडिशन हो रहा है 50 हर दफा, ये हमारा पैटर्न चल रहा है। और जो मिसिंग हमारी थी टर्म्स 3 इसमें, वो हमने उनको ढूंढ लिया है, क्योंकि हमें पैटर्न मिल गया तो हमने पिछली रकम से अगली रकम तैयार करके हमने उसको कंप्लीट कर लिया है अपने सीक्वेंस को। उसमें जो मिसिंग थे नंबर वो भी हमने बना लिए। इसके साथ ही अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कम्प्लीटली तौर पर हमने सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये एक सीक्वेंस हमें दे दिया गया है, इसमें 2 पहले टर्म मिसिंग है, उसके बाद ये 1 2 3 टर्म्स है, फिर एक मिसिंग है, फिर 3 है, फिर एक मिसिंग है। तो हमने ये भी देखना है कि क्या इसमें कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही। 243 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। जी, तो 243 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 81 हमारा आ रहा है। चेक करते हैं इसको। 243 को 3 से डिवाइड किया, 3 8 दा 24, और बाकी हमारे पास आ गया 3 3 1 दा 3। तो जी देखिए ये 81 हमारे पास। जी, तो हमने डिवाइड किया है 243 को, और हमारा 3 से डिवाइड करने के बाद 81 ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डिवाइड होके अगर 3 से डिवाइड होता है तो 81 आ रहा है। और आगे भी चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जी 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 आ रहा है। तो इसी चीज को लेके आगे चलेंगे और अगला कंप्लीट करेंगे। जैसे 81 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 दा 6, और हमारे पास बच गया 2 और ऊपर से 1, 3 7 दा 21। तो जी 81 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 ही आ रहा है। इसका मतलब कि इस तरफ को अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पैटर्न डिवाइड 3 होगा। तो हर दफा आप डिवाइड 3 करेंगे तो अगला हमारा जो टर्म है वो हमें मिल जाएगी। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आना चाहिए, और हमारी ये अगली टर्म होगी 9। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए, 3 ही है हमारे पास। उसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस तरफ को जाना है। तो आप एक बात को जरा समझे इस बात को कि अगर हम राइट की तरफ को जा रहे हैं तो हर स्टेप पे हम 3 से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ हमारे पास कुछ मिसिंग है उसको ढूंढना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये उल्टा उल्टी तरफ को हम चल पड़ेंगे तो ये प्रोसेस भी हमारा उलट हो जाएगा। तो पहले डिवाइड हो 3 हो रहा था, अब मल्टीप्लाई 3 होगा। तो अगले स्टेप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही हल करते हैं। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 2 1,
3 to the 6 और 1 7, 729। तो क्या आ रहा है 729। और इससे भी अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो इसको भी 3 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। 729 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 27, 7 2 3 to the 6 7 8, 7 3 21, 2187, 2187, 2187। तो आप ये देखें कि हमने अपना जो सीक्वेंस है इसको कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमारा जो है, अगर हम इस तरफ को चलते हैं तो हमें पता है कि हर दफ़ा हमें 3 से डिवाइड करना है इसको, यानी कि 2187 को जब 3 से डिवाइड करना तो 729 बनेगा, और उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 बनेगा, उसको 3 से डिवाइड करें तो 81 बनेगा। ऐसे ही ये हमारा सीक्वेंस जो है चल रहा है। और इसमें हमने ये अपने मिसिंग नंबर जो थे वो भी ढूंढ लिए। पैटर्न हमारा डिवाइड 3, यानी हर स्टेप में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहे हैं तो 3 हमारा डिवाइड होगा। इसके साथ ही हमने अपने ये क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पैटर्न और सीक्वेंस और उसके अगर कोई मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड कैसे करना है, पैटर्न को कैसे फाइंड करना है, सीक्वेंस को कंप्लीट कैसे करना है, इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है वो जानने को मिला होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उन तक आपकी रसाई आसान हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।